गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ ये व्लॉग ये वीडियो जहाँ भी आप कहीं से देख रहे होंगे, सबसे पहले तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे। तो उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं। अपने आप को सजो संवार के रखिए, अपनी मासूमियत ऐसे ही बरकरार रखिए। और बच्चों से काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं। उनकी मासूमियत, उनका जिज्ञासुपना, उनका बिना भेदभाव किए वाला बर्ताव, उनका मतलब हर बात को तुरंत भूल जाना और एक नए सिरे से हर चीज़ स्टार्ट करना, उनका आत्मविश्वास, काफ़ी कुछ हमें बच्चे सिखाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हम बड़े बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सही मायने में बच्चे भी मतलब ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। तो उन सभी बच्चों को मैं बहुत ढेर सारा प्यार और अपना क्या बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि वो जो मन में आए करें, जो बनना चाहें बने, जिसमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाएं। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये मैं बहुत मतलब क्या करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि इतने दिन से आप खुद ही देख रहे होंगे कि कोई ब्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं आया है। तो इसका एक कारण ये है कि मेरी जो मैका साइड फैमिली है, वहाँ पे दिवाली के जस्ट तुरंत बाद यानी कि 24 को दिवाली थी और 25 को था सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। उस दिन मेरे यहाँ सच में बहुत मतलब ब्लैक डे रहा हमारी फैमिली के लिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ क्यों रहा ब्लैक डे। बिल्कुल हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रही हूँ ये चीज़ आपको बताने के लिए कि क्या है, लेकिन मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। और आप लोग के कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैं दिवाली का व्लॉग क्यों नहीं डाली। सब चीज़ मेरा शूट किया हुआ रखा था और बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी और मुझे पोस्ट करना था, लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई, मैं इतना गट्स जुटा ही नहीं पाई कि मैं आपको एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या है कि मेरी सेकंड नंबर वाली बुआ हैं, तो वो वाराणसी में ही रहती हैं। तो उनकी बेटी, तो उनकी इकलौती बेटी थी, मतलब मेरी कज़न। तो मेरी कज़न है, उनको हम लोग निक नेम पूनम दीदी ऐसे बोलते थे और ऐसे सुचेता नाम था। तो मतलब पूनम दीदी हम लोग कहते थे। अचानक वो मतलब शाम को 6:30 पे एक्सपायर कर गई। और ये न्यूज़ हमारी फैमिली के लिए गाइस बहुत ही बड़ा एक क्या बोलेंगे, एक सदमा टाइप का था, है ना। क्योंकि सदमा इस वजह से, क्योंकि अगर किसी इंसान को कुछ हो जाए और फिर वो जाए इस दुनिया से, तो फिर ये चीज़ समझ में आती है कि बहुत दिन से इंसान बीमार था या फिर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, है ना, वो खुश नहीं था, या फिर बहुत एजेड होने के बाद हमारे फैमिली में जितने भी लोग गए हैं अभी तक, मतलब मेरी दादी दादा और हमारी बुआ दादी थी, तो वो लोग जो भी गए हैं सब अपनी एज जी के गए हैं। जाना तो हम सभी को है, लेकिन ये है कि एक एक आदमी एक जी के जाता है तो एक मतलब वो रहता है कि चलो पूरी लाइफ अपनी अच्छे से जी लिया, अब निश्चिंत थे। लेकिन उनकी एज क्या थी यार, 40 एज में कोई, मतलब क्या मैं कहूँ, इतना बड़ा मतलब धक्का लगा है हमारी फैमिली को, मतलब मैका साइड की, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। और देखिए, हर एक आदमी से हमारी ना रोज़ बातें होती हैं, ना हम कुछ मतलब एक दूसरे से ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है हर ही किसी के संग होता होगा कि हर एक फैमिली मेम्बर से डे टू डे लाइफ शेयर करना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता था, जैसे कुछ स्पेशल डेज होते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ भी है इस टाइप की चीज़ें, तो हम लोग बात करते थे। और काफ़ी मतलब खुशमिजाज लड़की थी वो, बहुत ही, मुझे मतलब उसके बारे में बात करके मैं आपको क्या बताऊँ। और जब से ये हादसा हुआ है ना 25 अक्टूबर के बाद से, मतलब भले ही मैं दूर हूँ, लेकिन हम लोग की लाइफस्टाइल, मेरी लाइफस्टाइल में कह रही हूँ कि मुझे मतलब बहुत थोड़ी सी नेगेटिविटी मतलब आ रही है हर एक चीज़ में। मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीज़ों में, मतलब हमेशा उसका ध्यान आ जाता है। मैं ऐसा चाह के नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि लाइफ है तो मतलब
कुछ लोग कहेंगे उनकी एज ही इतनी थी, ऐसा था, क्या हो गया था उनको, तो क्या हो गया था मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब बस 2-3 दिन से उसको बहुत लाइट 99-100, ये तो एक नॉर्मल फीवर है जो हम सभी को आता है और हम लोग एक छोटी सी पैरासीटामोल लेके उसको सही कर लेते हैं। तो उसको भी यही बस हो रहा था। डेंगू का टेस्ट भी उसका नेगेटिव आया था, क्योंकि हर तरफ डेंगू काफ़ी दिनों से फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए जहाँ कहीं भी हो। मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल भी आप लोग मतलब लापरवाही नहीं करिए अगर आपको फीवर आ रहा है। तो उसका डेंगू टेस्ट तो फिलहाल मतलब नेगेटिव ही था, लेकिन फिर भी अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और मतलब चल भी नहीं पाई और अचानक से वो फेंट हो गई और फिर बस सब कुछ ख़त्म। तो मैं बहुत अंदर से क्या बोलूँ, बहुत दुखी हूँ कि मैं क्या बोलूँ। एक यही चीज़ ऐसी होती है जो हम इंसानों के हाथ में नहीं होती है। तो ज़्यादा कुछ तो मैं आपसे नहीं कह सकती, बस यही कारण था कि मैंने कोई भी ब्लॉग अभी तक नहीं डाला। ये छोटा सा मेरा अपडेट आपके लिए मैं इस वजह से पहुंचा रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे मतलब मैसेजेस कर रहे हैं कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यही कारण है गाइस। और मुझे पता है कि हर इंसान आता जाता है और कुछ दिनों के बाद हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल क्या, हमें करना पड़ता है नॉर्मल। कोई भी चीज़ रुकती नहीं है किसी के न जाने से न आने से, ये सब। लेकिन बहुत टाइम लगेगा हमारी फैमिली को ऐसे उभरने में। स्पेशली जो बुआ हैं, उनका तो यार एकमात्र मतलब बेटी थी वो, आगे पीछे। और बताइए अगर किसी माँ के संग अचानक ऐसा हो जाए तो उसे मतलब क्या, उसकी तो लाइफ ही लगेगा जैसे ख़त्म हो गई है ना। तो बहुत टाइम लगेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तक व्लॉग पहुँचाऊँ जैसे भी। तो बस ये मेरा छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा मैं आपके संग शेयर करूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहती।